नमस्कार दर्शकों, सबकी मंगल कामना के साथ आज हम इस वीडियो में मेष राशि का मार्च 2024 से दिसंबर 2024 तक संपूर्ण सटीक वार्षिक राशिफल जानेंगे। तो दर्शकों, सभी मेष राशि वालों को नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। नया साल आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार है। नए अवसर आने वाले हैं। ये साल आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख सकता है और गोचर में ग्रह जिस तरह से स्थापित हुए हैं और मई के बाद जब गुरु का राशि परिवर्तन होगा, बहुत ही शानदार अवसर आपके लिए शुरू हो जाएंगे। दर्शकों, यदि आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी नौकरी की तलाश कर रहे हैं या शादी करना चाहते हैं, किसी संबंध में स्थायित्व देना चाहते हैं, तो दर्शकों, ये साल व ये समय आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। शनि के 11वें भाव, गुरु की लग्न में स्थिति, केतु के 6ठे भाव, राहु के 12वें भाव और मंगल के 9वें भाव की स्थिति बहुत कुछ संकेत करती है। इसके साथ साथ बुध, शुक्र और सूर्य की सारी ग्रह गोचर की जानकारी हम इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं। तो दर्शकों, वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दर्शकों, ये साल मेष राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही सफलतादायक रहेगा और मई महीने के बाद और भी बेहतर हो जाएगा। अगर इस समय आप इस समय का सही फायदा नहीं उठा पाते तो ये समय वापस नहीं आएगा। अपने जीवन को सही दिशा देने का प्रयास नहीं करते तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी और आगे चलकर ऐसा स्वर्णमय अवसर बार बार नहीं आएगा। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि शनि ग्रह जो है वह 2.5 साल एक राशि में रहते हैं और आपके अभी 11वें भाव में वे विराजमान हो चुके हैं और काफ़ी लंबे समय से इसी भाव में विराजमान हैं। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा शुभ फल देने के लिए आतुर है। इसके साथ साथ गुरु का जो राशि परिवर्तन मई में होगा और गुरु ग्रह भी आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, वहाँ पर भी आपको बहुत ही शुभ परिणाम आपको देने वाले हैं। केतु जो 6ठे भाव के अंदर हैं वह भी आपको शुभ परिणाम देने को आतुर हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बड़े ग्रह हैं जैसे राहु, केतु, शनि, गुरु, ये किसी को फ़ायदा देने जब लग जाते हैं तो बहुत ही लंबे समय तक फ़ायदा देते हैं क्योंकि वे एक राशि में ज़्यादा समय तक रहते हैं। दर्शकों, ये साल और इस समय का आप सही सदुपयोग करें क्योंकि आने वाले 2024 में शनि महाराज का ग्रह गोचर में स्थिति चेंज हो जाएगी। उस समय ऐसा स्वर्ण अवसर बार बार नहीं आएगा क्योंकि आने वाला साल कई चुनौतियों और संभावना को लेकर आएगा। तो दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके 13 फरवरी से लेकर 13 मार्च का एक महीने का राशिफल। उसके बाद हम प्रत्येक महीने का राशिफल इसी वीडियो में जानेंगे। तो दर्शकों, मंगल ग्रह आपके 10वें भाव में विराजे हैं, सूर्य आपके 11वें भाव में विराजे हैं। तो आपके बच्चों से जुड़े मुद्दे या जो परिणय संबंध हैं उनमें आपको विशेष फ़ायदा देखने को मिलेगा। अगर आप व्यापार करते हैं, किसी भी तरह का अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये समय आपके बिजनेस के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ माना जा सकता है। अगर आप पैसों का विशेष फ़ायदा होगा। अगर आप नौकरी के अंदर हैं, प्रमोशन का अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो भी इस समय अवधि में आपको प्रमोशन ज़रूर मिलेगा। दर्शकों, सूर्य के हिसाब से ये समय आपके लिए बहुत ही शुभ है। सूर्य से रिलेटेड मामलों में आपको विशेष फ़ायदा होने वाला है। मंगल की बात करें तो मंगल ग्रह आपके 10वें भाव में विराजे हैं जो आपके उच्च ग्रह हैं। इस वजह से आपके हेल्थ में अच्छा सुधार आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ मंगल आपकी राशि के स्वामी भी हैं तो हेल्थ में भी आपको विशेष फ़ायदा देखने को मिलेगा। दर्शकों, बुध ग्रह भी आपको स्वास्थ्य के मामले में अच्छा फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। 20 फरवरी को राशि परिवर्तन करके बुध आपके 11th हाउस में आ जाएंगे
बुध जब 11वें भाव में आएंगे तो आप ये देखेंगे कि थोड़े बहुत फालतू के खर्चे सामने आ जाएंगे। 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक बुध आपके 11वें भाव में रहेंगे तो छोटी मोटी मौसमी बीमारियां आ सकती है, वेदर की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद 7 मार्च को बुध आपके 12वें भाव में चले जाएंगे और 12th हाउस में जाने से ये 7 मार्च से लेकर 26 मार्च तक आपके 12वें भाव में रहेंगे और नीच के बने रहेंगे। तो यहाँ पर दर्शकों एक बात आप नोट कीजिए कि बुध जो है वो 7 मार्च से लेकर 26 मार्च तक आपके हेल्थ के हिसाब से सही नहीं है। तो दर्शकों इस समय अवधि में आप व्यर्थ के खर्चे न करें, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। फालतू के कुछ खर्चे इस समय अवधि में होंगे, व्यर्थ की यात्राएं भी हो सकती है, यदा कदा हॉस्पिटल के चक्कर भी लगवाने पड़ सकते हैं। तो दर्शकों इस समय आप गाय को हरा चारा खिलाने का प्रयास करें। 7 मार्च से लेकर 26 मार्च तक आप इस उपाय को नित्य कीजिए, गाय को हरा चारा रोजाना दीजिए। बुध आपके अनुकूल होंगे और आपके स्वास्थ्य में बहुत राहत मिलेगी। दर्शकों अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल की मासिक राशिफल की। तो दर्शकों 26 मार्च को बुध आपके लग्न के अंदर गोचर हो जाएंगे तो ये समय पहले जितना बुरा नहीं रहेगा। अब इसमें थोड़ा सा सुधार आपको देखने को मिलेगा, लेकिन पूरा सुधार देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ी बहुत दिक्कत रहेगी। मंगल जो है 15 मार्च को आपके 11th हाउस में आ जाएंगे। इस समय पैसों का विशेष फायदा होगा। अगर आप कोई बहुत बड़ा काम या बहुत बड़ी उपमा पदवी इस समय आपको मिल सकती है, ये आपको बहुत ही अच्छा परिणाम देंगे। 15 मार्च के बाद मंगल से जुड़े अगर बिजनेस के अंदर आप हैं या अग्नि तत्व प्रधान कोई बिजनेस आप कर रहे हैं तो ये समय बहुत ही शुभ रहने वाला है, उस समय आपको विशेष फायदा होगा। इसी के साथ हम बात करें सूर्य की तो सूर्य आपके 12th हाउस में रहेंगे और वहां पर जो बुध और राहु के साथ रहेंगे। इस समय भी आपके कुछ अनावश्यक खर्चे हो सकते हैं, कुछ आपके मित्रों के साथ अनबन या कड़वाहट जैसा लग सकता है। दर्शकों यदि आप पारिवारिक जीवन या प्रणय संबंध में हैं तो इस समय अवधि में कुछ दिक्कत आपको लग सकती है। अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन जो है शुक्र के 11th हाउस के अंदर आता है। उस समय 21 मार्च को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो उसमें आपको जब शुक्र 12वें भाव में चले जाएंगे तो वहाँ पर जाने के बाद उच्च के हो जाएंगे। 31 मार्च के बाद शुक्र जो है 12th हाउस में जाने के बाद उच्च के हो जाएंगे तो शुक्र बहुत बड़ा खर्चा करवा सकते हैं। कोई बहुत विलासिता की चीज़, कोई गाड़ी या बंगला या ज्वेलरी जैसा खर्चा करवा सकते हैं, वह खर्चा आपके लिए शुभ कारक होगा। इससे डरने या घबराने वाली बात नहीं है, शुक्र उस समय आपके लिए अच्छा खर्चा करवाएंगे। दर्शकों अब हम बात करेंगे अगले माह की 13 अप्रैल से लेकर 13 मई के बीच। इस समय अवधि में सूर्य आपके लग्न के अंदर आ जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे। और जब सूर्य आपके लग्न में आ जाते हैं और उच्च के हो जाते हैं तो खुद के अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, आत्मविश्वास चारों तरफ फैल जाता है। लेकिन दर्शकों जब सूर्य लग्न में होता है तो इंसान खुद को अकेला करना पसंद करता है, वह लोगों के साथ थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है और खुद को आगे रखने की कोशिश करता है। लेकिन दर्शकों इस समय अवधि में अपने परिवार, पत्नी व बच्चों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे। मंगल आपके 11th हाउस में उस समय रहेंगे और 24 अप्रैल तक यहाँ रहेंगे। तो पिछले महीने यानी 15 मार्च से लेकर 24 अप्रैल तक का जो टाइम था वो पैसों के हिसाब से मैंने आपको बता दिया था कि उस समय विशेष फायदा होगा। लेकिन इस समय अवधि में छोटी मोटी बीमारियां आ सकती है। 24 अप्रैल तक आपके साथ अच्छा समय रहेगा, उसका पूरा फायदा उठाएं और बुध देव का उपाय जरूर करें। दर्शकों इस समय अवधि में शुक्र आपके 12th हाउस में जाकर
उच्च होने वाले हैं। वो आपको 26 अप्रैल तक उच्च के बने रहेंगे। ये उच्च के होंगे 31 मार्च से लेकर 26 अप्रैल तक आपके भाव में रहेंगे। तो यहाँ पर आपको विशेष बड़ा खर्चा करवा सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया वह खर्चा शुभ कार्य में खर्च होगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें दर्शकों राहु के बारे में, राहु आपके 12th हाउस में बने रहेंगे। दर्शकों जब राहु 12th हाउस में होते हैं तो अनावश्यक खर्चे साल भर रहेंगे। अस्पताल के चक्कर, कोर्ट कचहरी के कार्य भी किसी और की वजह से हो सकते हैं। तो इस समय अवधि या इस साल आप थोड़ा बहुत दान पुण्य अवश्य करें। जो गरीब लोग हैं या जिनके अंग भंग हो चुके हैं उन्हें आपको दान देना चाहिए। किसी हॉस्पिटल या मानसिक विकसित बच्चों के लिए आपको इस समयावधि के दौरान कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। दर्शकों अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे 14 मई से लेकर 14 जून तक। दर्शकों इस समयावधि में सूर्य जो हैं आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे। सूर्य का दूसरे भाव में गोचर होने की वजह से आपको कुछ न कुछ पारिवारिक इश्यू देखने को मिलेंगे। परिवार में बिना फालतू के लड़ाई झगड़े इस समयावधि में बढ़ सकते हैं। लेकिन दर्शकों 1 मई को गुरु अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जो आपके द्वितीय भाव में जा रहे हैं। वह बहुत ही बढ़िया परिवर्तन है। उनमें 1 महीने की सूर्य की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है गुरु उनका निवारण कर देंगे। लेकिन दर्शकों जब सूर्य इस समयावधि के दौरान परिवार पर नकारात्मक असर डालेंगे, उस समयावधि के दौरान आपको भी 1 महीने तक किसी भी फैमिली मैटर को बढ़ाना नहीं है दर्शकों, क्योंकि 1 मई के बाद जब गुरु अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो 1 मई से लेकर 31 दिसंबर तक आपके लिए बहुत ही गोल्डन पीरियड रहेगा। न सिर्फ फैमिली के नज़रिए से, धन के संबंध में, नौकरी के प्रमोशन के संबंध में और अन्य किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी में भी ये साल आपके लिए स्वर्णिम अवसर लेकर आया है। दर्शकों शुक्र आपके 18 मई तक आपके लग्न में बने हुए रहेंगे और 19 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके द्वितीय भाव में जाएंगे। तो अच्छा मतलब है, शुभ संकेत है, शुभ कार्य उस समय होंगे क्योंकि वह स्वगृह हो जाएंगे, वृषभ राशि में जाएंगे। दर्शकों जैसा मैंने आपको बताया कि 14 मई से लेकर 19 मई का जो टाइम है वो सूर्य की वजह से थोड़ा ट्रबल वाला रहेगा, लेकिन शुक्र जब यहाँ आएंगे तो उसमें आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। दर्शकों अब 1 जून का जो समय होगा मंगल आपके लग्न के अंदर आ जाएंगे और मंगल जब आपके लग्न के अंदर आएंगे तो एक चीज होने वाली है कि 24 अप्रैल को मंगल 1 जून तक 12th हाउस में रहेंगे। इस समय आप हेल्थ के हिसाब से ये समय सही नहीं लग रहा है। हेल्थ के विषय में कुछ समस्याएं आपके लिए आ सकती है। मंगल अनावश्यक खर्चे इस समय अवधि के दौरान करवाएंगे और बुध भी इधर उधर हो रहे हैं। बुध की भी डेट्स मैं आपको दे चुका हूं। तो मंगल 24 अप्रैल से लेकर 1 जून तक 12th हाउस में रहेंगे। तो इस समय आपको अपने खर्चों पर काबू रखना है। दर्शकों अब हम बात करेंगे 15 जून से लेकर 15 जुलाई की समयावधि के दौरान आपके राशिफल की। तो दर्शकों बात करें सूर्य की, वो आपके 3rd हाउस में चले जाएंगे और बहुत ही शुभ और अच्छा परिणाम सूर्य की वजह से आपको मिलने वाला है। बुध यहाँ पर स्वग्रही हो जाएंगे। 29 जून तक बुध स्वग्रही रहेंगे। इस वजह से आपको यहाँ पर अच्छे परिणाम देंगे। अगर आप ट्रेवलिंग, कम्युनिकेशन, फाइनेंस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसा बिजनेस या व्यापार करते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा। मतलब ये कि 29 जून तक जो समय है वो अच्छे परिणाम वाला है, पॉजिटिव टाइम रहने वाला है। दर्शकों 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में शुक्र जो है आपके 3rd हाउस में बने रहेंगे और 7 जुलाई को जो है आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। तो जब शुक्र आपके 7 जुलाई को 4th हाउस में आएंगे तो आपको वाहन का सुख मिलने वाला है। वाहन से संबंधित ट्रेवलिंग बिजनेस वालों को इसमें बहुत ही अच्छा
फायदा मिलने वाला है। दर्शकों, अब हम बात करेंगे 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त की समयावधि के दौरान की। तो दर्शकों, मंगल और गुरु युति हो जाएंगे और आपके द्वितीय भाव के अंदर आ जाएंगे। जो फैमिली मैटर्स मैंने आपको पहले बताया था कि फैमिली इश्यूज बढ़ने वाले हैं, इस समयावधि के दौरान वो सॉल्व हो जाएंगे। दर्शकों, इस समयावधि में आप पैसों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाने का प्रयास करेंगे और इसी समयावधि में सूर्य, बुध और शुक्र तीनों ग्रह की युति हो जाएगी। सूर्य जो है आपको थोड़ा सा माता के साथ रिश्तों में कड़वाहट भर सकते हैं। बुध जो है 19 जुलाई को राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में आ जाएंगे। सूर्य जो हैं आपके कर्क राशि में रहेंगे। यहाँ पर एक समस्या रहेगी और वो समस्या ये है कि बच्चों से जुड़े मामले गंभीर हो सकते हैं। आपको अपने बच्चों से संबंध अच्छे रखने होंगे। मैंने आपको बताया कि सूर्य की वजह से इस समयावधि में आपकी माताजी से रिश्ते कड़वाहट भरे रहेंगे, तो उसके साथ साथ बच्चों के साथ संबंध भी थोड़े चैलेंजिंग रह सकते हैं। दर्शकों, 31 जुलाई को शुक्र का राशि परिवर्तन होने वाला है। फिर इन चीज़ों के अंदर जो मैंने बताया उसमें थोड़ा फायदा होना शुरू हो जाएगा। दर्शकों, अब हम बात करेंगे 19 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक की समयावधि का राशिफल। तो दर्शकों, इस समयावधि में सूर्य आपके पंचम हाउस में आ जाएंगे और स्वग्रही हो जाएंगे। पहले जो फैमिली मैटर्स और बच्चों से जुड़ी इश्यू से इस समय सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे और नई शुरुआत आपको देखने को मिल सकती है। इस समयावधि में आपको नई हॉबी शुरू कर पाएंगे। दर्शकों, पिछले महीने में जो समस्याएं खड़ी थी, इस समयावधि में वह सारी की सारी सॉल्व हो जाएगी। माताजी के साथ जो रिश्तों में कड़वाहट आई थी, वो भी सूर्य की राशि परिवर्तन की वजह से अनुकूल परिस्थितियां बन जाएगी। लेकिन दर्शकों, 26 अगस्त के बाद थोड़ा सा खर्चा बढ़ सकता है। विलासिता की कोई वस्तु आप खरीद सकते हैं। शुक्र ग्रह इस समय नीच के होने वाले हैं और छठे भाव के अंदर रहेंगे। अपनी पत्नी के साथ संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं। आपको इस संबंध को लेकर सीरियस रहना है और किसी भी बात को बढ़ाना नहीं है। 26 अगस्त के बाद 13 अक्टूबर का जो समय है, 26 अगस्त से 13 अक्टूबर के समय के दौरान खासकर 19 सितंबर तक आपको इस समयावधि में चौकन्ना रहना है। अपने रिलेशंस और फ्रेंड सर्कल के बीच में पॉजिटिविटी लानी है। दर्शकों, अब हम बात करेंगे 17 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच। तो दर्शकों, इस समय सूर्य आपके नीच के हो जाएंगे और सप्तम भाव के अंदर आ जाएंगे। शुक्र के साथ थोड़ा टाइम के लिए रहेंगे, फिर शुक्र अष्टम भाव के अंदर चले जाएंगे। अष्टम से 7 नवंबर को जो नवम भाव में आएंगे, उस समय आप देख सकते हैं कि थोड़े खर्चे कम हो जाएंगे और खर्चों में कमी आपको देखने को मिलेगी। पारिवारिक इश्यू या लोन से संबंधित मामले जल्दी जल्दी निपट जाएंगे। पत्नी और बच्चों के साथ जो रिश्ते कड़वाहट भरे पिछले महीने में दिख रहे थे, इस समयावधि में वो सॉल्व हो जाएंगे। परिवार में एक सकारात्मक माहौल क्रिएट होगा। दर्शकों, 17 अक्टूबर को जैसे ही सूर्य आपके अनुकूल भाव में आएंगे, तो मैंने मैटर्स आपको बताए थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा राहत देखने को मिलेगी। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में आपको इज्जत और प्रतिष्ठा इस समय मिलने वाली है। किसी भी नया इन्वेस्टमेंट या नई फैक्ट्री, बिजनेस या दुकान खोलना चाहते हैं तो इस समयावधि में आप ओपन करें, बहुत ही ज़्यादा लाभ आपको देखने को मिलेगा। दर्शकों, अब हम बात करेंगे 16 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर की समयावधि के दौरान आपके राशिफल की। तो इस समयावधि में मंगल आपके चौथे भाव में रहेंगे, सूर्य आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे और अष्टम भाव में बुध भी विराजमान हैं, तो बुध और सूर्य की युति हो जाएगी। सूर्य के अष्टम भाव के प्रवेश करने के कारण थोड़ा बहुत अशुभ परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस समयावधि में थोड़े परिणाम
अनुकूल नहीं दिख रहे हैं। लेकिन दर्शकों, शुक्र के 9th हाउस में जाने के कारण पारिवारिक और व्यापारिक जीवन बड़ा ही अच्छा और मनोहर गुजरने वाला है। पति पत्नी और दाम्पत्य जीवन में भी इस समय अवधि के दौरान खुशहाली मिलेगी। तो दर्शकों, ये था आपका पूरे साल भर का सही व सटीक राशिफल। दर्शकों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।